भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 15 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमने, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए। धन यौवन एक दिन घट जाएंगे, जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भजे, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भक्तजनों, माता बहनों, यहाँ से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 15 की कथा का आरंभ होता है। हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह राक्षस मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर के देवादिदेव महादेव की स्तुति की। बोले कि हे देवादिदेव, जलंधर को मार करके आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए हैं, मगर भोलेनाथ एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु बिंदा के तेज से प्रभावित होकर के शिला रूप होकर के उसके भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना को सुन करके भगवान शंकर जी बोले, हे देवगणों, तुम सभी भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट का हरण करेगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदि शक्ति हैं, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। हे मातेश्वरी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुन करके भगवती योग माया ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की, हे देवो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती मैं ही हूँ, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम करके देवी पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर के उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी बिंदा के भस्म में लौट रहे हैं,
वहाँ जाकर इन बीजों को बो दो, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वह बीज लिए और उसी स्थान पर जाकर उन्हें बो दिया जहाँ बिंदा के मुंह में भगवान विष्णु भस्म में लोट लगा रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला का उत्पत्ति हुआ, तमोगुण गौरी से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और सतोगुण माता लक्ष्मी से मालती का पौधा उत्पन्न हुआ। हे राजा पृथु, चूंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या युक्त होकर के वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध माने गए हैं, किंतु आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पृथु, इस प्रकार बिंदा ने वृक्ष रूप होकर के भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल रूप में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जो पुण्य गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त होती है, वही पुण्य तुलसी जी के पूजन से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर मरते समय उसके मुख में तुलसी जी मंजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह सभी पापों से मुक्त होकर के सीधा वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। जो मनुष्य आंवले तथा तुलसी जी के छाया में पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल आंवला मुख में रखता है तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन करा करके श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं और रुद्राक्ष की माला द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, उसे सहज ही चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। जो कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वो भी अंत काल में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो।
बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।